इस वीडियो में हम पुराने तकियों से स्टोरेज बैग बनाएंगे। पुरानी जुराबें जो होती हैं उससे हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाएंगे जिससे हम अपने घरों को चमकाएंगे। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि ग्राइंडर्स को कैसे साफ़ किया जा सकता है, वो भी मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश खुरों में बात रखे। हमारे ग्राइंडर चॉपर बहुत चिकने हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। उनको साफ़ करने के लिए ऐसा करें, उसमें थोड़ा गर्म पानी डालें और उसमें कोई भी डिश वॉश डाल दें। आप साबुन डालना चाहते कोई साबुन डाल दें, लेमन की वाली खुशबू के तौर पर, और उसको जो है उसको घुमाएं। सारी चिकनाई जो है वो इसमें आ जाएगी, इस पानी में। अब इस पानी को ज़ाया मत होने दें। अब पहले तो मैं देखें इसकी मोटर के हिस्से को भी साफ़ करूँगी जब यहाँ पर पानी गिरा था, और मैं इसकी जो है वायर को भी अच्छी तरह साफ़ करूँगी। वायर भी साफ़ किया करें, इसको मत छोड़ा करें। ये औरत का सुगड़ापा नज़र आता है कि उसकी हर चीज़ जो है वो चमकती हुई नज़र आनी चाहिए। और ये जो पानी है मैं इसको नहीं फेंकूँगी, मैं इसको सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, मैं कहीं पर भी काम में ले आऊँगी। तो कोई भी चीज़ ज़ाया भी नहीं हुई। और हमारा जो है ये जग जो है वो देखें ज़रा कितना चमक गया है। अब मैं इसको जो है टिश्यू से या कोई भी कपड़ा है साफ़ सा उससे साफ़ ड्राई करूँगी और फिर रखूँगी। अगर मैं ऐसे रख दूँगी, बेशक शीशे का हो बेशक प्लास्टिक का हो, वो डल हो जाएगा, उस पर चटाक पड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। सिलेंडर्स होते हैं, उस जब हम उसको अपनी जगह से हटाते हैं तो वहाँ पर जो है ना जंग सा लग जाता है, और जगह से सफाई भी मुश्किल से होती है, वैसे चिकना सा अजीब सा हो रहा होता है। तो उसके लिए क्या करें, आप हार्पिक ले लें, कोई भी वॉशरूम क्लीनर ले लें, या फिर ब्लीच के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और वो ले लें। हफ्ते में एक दफ़ा जो है मैं तो ऐसा करती हूँ, पूरे किचन में के अंदर जो है ना ये जो है अप्लाई करती हूँ। उससे सारी चिकनाई ख़त्म हो जाती है। और वो जो जंग लगा था उसको मैंने 10 मिनट के लिए इस मिक्सर को छोड़ा, और देखें जी ख़त्म जंग। अब मैं जब ड्राई होगा उसको अपनी जगह पर रख दूँगी और चमचम किचन कर रहा होगा। कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगती, और आपका जो है वो जगह भी चमक जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बच्चों की जो फटी हुई जुराबें होती हैं, गुम हुई जुराबें होती हैं, लेगियाँ होती हैं, या इनकी टाइट्स होती हैं जो वूल की होती है, वूल लेना है, कॉटन नहीं लेनी। उसको आप काट लें। आपके सामने मैं आपको बताऊंगी कितनी हैरत अंगेज एक किस्म की चीज़ बनाऊंगी। उसको फिर इसको वाइपर के ऊपर जो है वो चढ़ा दें, दोनों साइडों पर। उसको अच्छी तरह उसके रबड़ के एरिए को हमने कवर कर लेना है। अब हमने इसका जो है ना एक ये हमारा एक बहुत अच्छी सी एक चीज़ बन गई। अब जो बेड के नीचे जहाँ हमारी झाड़ू नहीं जाती, सोफ़ों के नीचे नहीं जाती, उसके नीचे जाले फंसे हुए होते हैं, चीज़ें फंस जाती हैं, गुम हो जाती हैं, वो हम ये मारेंगे और ये वूल जो है ना ये अपने साथ सब चीज़ों को चिपका के ले आएगा। फिर हम इसको झाड़ देंगे, या उस जो है ना जुराब को उतारेंगे और उसको वॉश कर लेंगे, दोबारा फिर इस पर चढ़ा देंगे। अब मैं इसके ऊपर बांधती हूँ धागा। धागा बांधने के बाद देखिएगा मैं इसे ढेरों काम करूँगी, और आप भी जो है खुश हो जाएंगे। इसे देखें मैंने दीवारों के जाले उतार रही हूँ। सीनरियाँ जो ऊंची ऊंची लगी हुई होती हैं और सफाई नहीं होती, उसको कौन उतारे कौन करे। देखिए मैं इसके किनारे भी जो है ना अच्छी तरह इसी से साफ़ कर रही हूँ। किचन की दीवारें जो चिकनी हो जाती हैं उसके लिए हम भाइयों की मिन्नतें करते हैं, मर्दों की मिन्नतें करते हैं घर के, प्लीज़ सीढ़ी ला दो और सीढ़ी पे चढ़ के जो है ये दीवारें साफ़ कर दो, या फिर वो इसी तरह ही चिकनी रहती हैं जो कि बहुत बुरी लगती है। आप क्या करें, आप एक स्प्रे बोतल के अंदर जो है डिश वॉश डालें और पानी डालें और थोड़ी सी ब्लीच डालें, और उसको पूरी दीवार के ऊपर जो है सब कर दें। 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इस दौरान में आपने वाइपर को जो है ना इसको गीला करना है, बस इतना गीला करना है कि टपके ना, अच्छी तरह जो है ना सॉक्स जो है ना वो गीली हो जाए, और उसके ऊपर ये आप चिकनाई के ऊपर डालें। मेरी ऑलरेडी दीवारें साफ़ थी, मैं इस तरह साफ़ रखती हूँ। तो ये देखें ज़रा, मिनट में आपकी सफाई हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। ठीक है, और अब आप लोगों को जो है ना चमकता हुआ आपका किचन मिलेगा, वो भी थोड़ी सी देर में और बगैर किसी खर्चे के। इस तरीके से आप बहुत से काम कर सकते हो। देखो ज़रा, हम मेरा एसी है, इसके ऊपर जाला लगा हुआ था, मैंने इसके ऊपर मारा, सफाई हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो किस तरह नीचे जो है ना ये जाले गिरे हुए हैं, ये वूल की वजह से नीचे गिरे हैं। इस तरह मदद से आप पंखे साफ़ कर लेंगे। अपने घर के जो ऊंचे ऊंचे पंखे होते हैं ना, ईज़िली आप साफ़ करेंगे। ये लगाएं और अपना सफाई करें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तकिए, हमारे घर में तकिए होते हैं, बेडशीटें ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, दिल नहीं करता यूज़ करने का, आप उनके तकियों को मत फेंकें। अब मैं आपको सबसे पुराना एक तकिया है वो दिखाती हूँ जिस पर मेरा बुर आया हुआ है।
उस तकिए से मैं क्या बनाती हूँ, उस तकिए से मैं स्टोरेज बनाऊँगी। बहुत आसान है, बहुत अच्छी स्टोरेज है। जो बाज़ार से इतने महंगे महंगे स्टोरेज बैग मिलते हैं, अब आप नहीं ख़रीदेंगे। मैंने अपने घर के किचन में इसी तरह ही जो है वो हैंग किया हुआ है दरवाज़े के पीछे। क्या करना है, आपने इसके अंदर एक हैंगर लगाना है, जो इसका जो स्टोर तकिए के अंदर। अब हैंगर का हैंडल हमने बाहर निकालना है, उसके लिए इसको काटना पड़ेगा। जहाँ पर हैंडल की जगह बनती है उसकी एक्यूरेट उस जगह पर आप कट लगा लें और उसको जो है ना वहाँ से जो है ना काट लें। जब हम काटेंगे ना वो बिल्कुल हैंग हो जाएगा, वरना फिर ज़ाहिर है आप नहीं काटेंगे तो वो काम पे नहीं आएगा। ये स्टोरेज बैग बना के आप अपने लॉन्ड्री एरिया में भी टांग सकते हैं, दरवाज़ों के पीछे कहीं पर भी आप ऐसे रखें। लेकिन ये ज़बरदस्त सा बैग रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डालूँगी, आपके सामने स्टोरेज बनाऊँगी। तकिए कवर भी डाल दिए मैंने, और सॉक्स डाल दें, शॉपिंग बैग डाल दें, कुछ भी बना डाल दें, और ये बढ़ता ही जाएगा और वज़न भी इस अपने अंदर कैरी करता जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।